press the bell icon on the YouTube app and never miss सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों को चुनावों के नतीजों पे चर्चा करते हुए। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ जी जो 3 लोग बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल बैठे हुए हैं ना, हाँ। तो उन सबको आप जानते हैं, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। हमारे साथ जी सुमित जैन साहब हैं चाइना से, फखर यूसुफजई हैं पाकिस्तान से, और रोहित शर्मा जो कल हमें कहीं नहीं मिल रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, रिजल्ट चेंज कर रहे थे या क्या कर रहे थे, वो हमें कल नहीं मिल रहे थे। रोहित शर्मा जी जो हैं वो भी आज हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले रोहित जी आपकी तरफ ही चलते हैं। आपने ही अनाउंस किया था कि जी इतनी सीट्स मिलेंगी और उतनी सीट्स मिलेंगी और वही हो गया। मतलब मैं आपको क्या पनौती बोलूं कि क्या बोलूं कि जो बोला। अब देखो, ऐसा है, बहुत सारे लोगों ने पनौती बोली, लेकिन सच ये है कि बीजेपी रियलिटी से बहुत दूर थी। फैक्ट ये, बीजेपी को ये पता था कि गर्मी में इलेक्शन होता है तो वोटर बाहर नहीं आता है, फिर भी इलेक्शन गर्मी में हुआ। प्राइम मिनिस्टर, अच्छा एक बहुत बढ़िया इलेक्शन है के सामने हम खड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर जो कि लास्ट फेज में वोटिंग में वाराणसी गई है, 1.5 लाख से जीते। और महेश शर्मा जो कि नोएडा से एमपी हैं, उन्होंने ये बोला कि मोदी के नाम पे मुझे वोट दो, 5.5 लाख से वो जीते। जो मोदी के नाम पे वोट मांग रहा था वो 5.5 से जीता, मोदी को 1.5 लाख से। यार बहुत अच्छा इलेक्शन रहा इस बार। ऐसा भी इलेक्शन रहा है कि 240 सीट वाला हारा हुआ है, 99 सीट वाला जीता हुआ है। बहुत बढ़िया। लाइक इट इज व्हेन आई टोल्ड देम, उस समय से मुझे गाली पड़ रही है, लेकिन मैं सपनों में नहीं जीता। मुझे रियलिटी पता है, मैं रियलिटी में जीता हूं। मैंने पहले दिन से, और मैंने ये इसलिए नहीं बोला था कि बीजेपी 272 भी टच नहीं करेगी, मैंने 230 का टारगेट बताया था। ये सुमित जैन साहब और आरजू जी इसके गवाह हैं, सबके सामने बोला था मैंने। इसलिए बोला था क्योंकि मुझे पता थी कहानी कि हो क्या रहा है और क्या पोजीशन है। लोग बाहर नहीं आ रहे। मैं अपने हर वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर निकल के वोट करने की अपील कर रहा था। आई न्यू इट। पता नहीं बीजेपी सपनों में क्यों थी, पता नहीं बीजेपी के लोग सपने में क्यों थे, और बीजेपी के लोग अगर मेरे उस वार्निंग को सीरियसली लेते तो शायद ये दिन नहीं होते। शायद ये 240 से ऊपर बढ़ के 280 होती। ठीक है, आप लोगों को मेहनत नहीं करनी है, आप लोगों को सिर्फ ट्रोल करना है। एंजॉय। मैंने क्लियरली वार्निंग दी थी, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे 50 जर्नलिस्ट बोल रहे थे कि 230 240 मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जा रहे। सच ये जी। सुमित सर, आप एग्री करेंगे रोहित से? देखिए, पहली बात है कि मैं एग्री नहीं करता हूँ पनौती वर्ड से। ये पनौती नहीं है, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। मैं थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि जो बोलते हैं ये सच हो जाता है। पता नहीं क्यों, ये जुबान चेक करनी पड़ेगी इनकी कि जुबान कैसी है। पहली बात है। दूसरा ये है कि जो इन्होंने बोला कि भाई कुछ होने वाला है, अब इस बात पे आते हैं, कुछ होने वाला है। जो ऑपोजिशन वाले थे वो सारा दिन बोलते रहे ईवीएम हैक होने वाली है, यानी कि वो वार्निंग दे रहे थे ईवीएम हैक होने वाली है, और ये भी लापता थे कुछ दिनों से। आपको पता होगा ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी करी है इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है, ताकि इनकी वीडियो चलनी शुरू हो जाए और जो इन्होंने आंकड़े बोले हैं वही आए, ताकि बोल सके देखिए मैं बोला सही हो गया। तो ये चक्कर है, और कल तो ये आई नहीं, आपने देखा होगा। यानी कि कल जो इनको काम दिया गया था ईवीएम हैक करने का, ये वहीं पे गए थे कुछ इकट्ठा करने के लिए। तो कल इसलिए छोटे मोटे अकाउंट्स जैसे आपने बुलाया ये नहीं आए। वो कहते हैं यार मेरा उठना बैठना बड़े लोगों से है, छोटे मोटे लोगों की बात मैं नहीं जाऊंगा। तो ये हमने कल देखा। बट एज फार एज दिस इलेक्शन आर कंसर्न, इलेक्शंस के अंदर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ अभी सामने आएगा, क्योंकि पूरा एक एनालिसिस होता है ऑपोजिशन की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी। अभी मैं इसके ऊपर कोई भी एनालिसिस के ऊपर कोई भी बात करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हिडन है, बहुत कुछ है जो मैंने भी गवर्नमेंट को, जैसे इन्होंने बोला कि इन्होंने गवर्नमेंट को बताया कि भाई आपकी यहाँ पे गलतियां हैं। मैं भी 1 साल से लगा हुआ हूँ इनको बताने के लिए कि कहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही है, कहाँ पे आपको चीजों को चेंज करना है। यस, बीजेपी ने नहीं सुनी हमारी बात। मैंने इवन की आपको मालूम है कि कौन सी कंट्री में बैठा हूँ,
यहाँ पर चीजों को बताना इम्पॉसिबल है। मैंने फिर भी अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर चीजों को बताया कि कैसे यहाँ से नैरेटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं और वहां पर इंटरफेरेंस की बातें हो रही हैं, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी और उसके ऊपर कोई काउंटर भी नहीं किया कि जो नैरेटिव्स बन रहे हैं उसका आंसर भी दिया जाए। मुझे लगता है कि अगर मेजर फैक्टर कोई रहा है वो है काउंटरिंग ऑफ दी नैरेटिव्स, और वो नैरेटिव्स को स्प्रेड करने में वो कामयाब हो गए ऑपोजिशन वाले, और गवर्नमेंट बिल्कुल नाकामयाब रही है उसको काउंटर करने के लिए। कहीं ना कहीं एरोगेंस थी या तवज्जो नहीं दी, या उनको लगता था कि आएगा तो मोदी ही, वो चीजें डुबो गई इनको। बाकी जो मैंने पहले बताया कि कुछ लोग थे जिन्होंने पहले ही बोल दिया था कि क्या रिजल्ट आने वाला है, कुछ ना कुछ तो धांधली उन्होंने मिलकर करी ही है, उनका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ यहाँ पर बैठकर। मैं पेचकस लेकर घूम रहा था सारी ईवीएम खोल के उनमें वायरस डाल रहा था, फिर उसके बाद फिर बंद कर रहा था। मैंने कहीं भी देखो, मैंने कहीं भी नाम नहीं लिया, लेकिन चोर खुद ही बोल पड़ा। बोल तो रहा हूँ, बता तो रहा हूँ। हाँ, मैं गया था पहले सुन तो लो, गाजियाबाद गया, फिर गाजियाबाद के बाद फिर मैं भदोही गया, फिर उसके बाद मैं गाजीपुर गया। सारी वीवीएम्स में ना अक्रॉस द कंट्री सब में पेचकस खोल के सब में वायरस डाल के फिर बंद करके आया, है ना। तो मगर वायरस डालने के लिए पेचकस से खोलना पड़ता है, वायरस तो वैसे ही चला नहीं जाता। मुझे समझ नहीं आ रही। कोई और तरह का वायरस इंडिया में निकला है जिसको मतलब जेब में लेके फिरते और आप डब्बे में डाल के ना उधर घुसा देते। हालांकि इसके लिए तो ऐसा सिर्फ यही आदमी बोल सकता है कॉफी पी के, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैंने तो पेचकस की बात ही नहीं करी, मैंने तो पेचकस की बात ही नहीं करी है। नहीं तो मैं तो हेरा फेरी कर ही रहा था। मैं तो मतलब 400 पार बीजेपी को 240 पे लाने का काम मैंने ही किया है, आपको पता नहीं है। मैंने पेचकस कोच से खोले थे पीवीएम, मैंने कम किया था उनका। देखो, मगर आपको कैसा लगा रिजल्ट? आप जो है बार बार गाजियाबाद की बात करते हैं क्योंकि वहां पे सीमा हैदर है, वही पाकिस्तानी जो वहां पे बैठी हुई है। आप उसको मिलकर आए और कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई ना कोई, अच्छा ये भी पता है कहाँ बैठी है, मैं वही कंफर्म करने वाला था कि कहाँ है वो, इनको पता है। इनके घर, इन्होंने बताया इनके घर के नजदीक ही कहीं है, कह रहे थे घर के पास ही है, बताया 10-12 किलोमीटर। 10-12 किलोमीटर। रबूपुरा गाँव कोई बहुत दूर थोड़ी है। साइकिल पे भी बंदा चला जाता है, वॉक पे भी बंदा निकलता है तो पहुंच ही जाता है। आजकल तो रोहित वॉक पे बहुत जा रहे हैं, जब मैं फोन करती थी मैं वॉक पे गया वो। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, वॉक पे जाना चाहिए। मैं बताता हूं, जैन साहब आप आगरा गए हो यमुना एक्सप्रेस? नहीं, मैं नहीं गया, मैं पागल हूँ भाई, जाऊंगा वहां पर। मथुरा वृंदावन गए हो यमुना एक्सप्रेस वे से? यमुना एक्सप्रेस वे पे कभी गए हो? हाँ गया हूँ। यमुना एक्सप्रेस वे पे जैसे ही आप एक्सप्रेस वे के ऊपर चढ़ते हो 50 किलोमीटर के आसपास, 50 भी नहीं 30-40 गए होगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे रबूपुरा है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपनी सीमा को क्रॉस करके उस सीमा हैदर को मिलने जाऊं। स्ट्रीट नंबर भी और सारा नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो आ जाएगी, आ गई है, आप आराम से आ जाओ। ये देखो, सीमा ही नहीं आ गई है, आप क्यों जाओगे? फखर, आप अपनी सीमा क्या के लग रहा अंदर रहिए। फखर को भी बोलने दीजिए, मतलब जी, वो भी गेस्ट है या क्या करूं, निकाल दो, हमें भी मौका दिया जाए। हाँ, क्या लग रहा है आपको? मोदी जी आएंगे तो पीओके ले लेंगे 8 महीने में? अब सुमित सर ने 2 महीने और दे दिए। बात सारी ये कि हम तो ये बातें करते कि जंग जदल वाली बातें, और डॉक्टर इरशाद करते ना जंग जदल वाली बातें ना की, मोहब्बत प्यार मोहब्बत की बातें की जाए। हाँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखें कुछ चीजें पॉलिटिकल जब आपकी रैलीज और इस तरह की चीजें होती है ये की जाती है, शायद बांग्लादेश में भी होती होगी, लेकिन पाकिस्तान इंडिया में ये चीज फैक्ट है कि ये इस तरह की बातें होती हैं। बहुत दफा हम सुनते रहते हैं। हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान में तो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों के बीच में हुई डिबेट आपको काफी पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, जहां पे इन सारों ने ना सिर्फ चुनावों के नतीजों के बारे में बात की बल्कि एक दूसरे की टांग भी खींची। और जैसे कि आप चुनावों के नतीजे तो जानते ही हैं, और हमने देखा था पिछली वीडियो में रोहित शर्मा जी ने यही कहा था कि बीजेपी को एरोगेंस हो गया है, बीजेपी जो है वो अकड़ हो चुकी है, इसलिए 230-240 सीट्स बीजेपी लेगी। और रोहित शर्मा जी की बात बिल्कुल सही निकली, जहां पे सुमित जैन साहब काफी पॉजिटिव थे, वो 400-350 की बात कर रहे थे, पर हमने देखा कि चुनाव के जो नतीजे थे काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे, और अपने विचार खासकर इस वीडियो को लेकर और चुनावों के नतीजों को लेकर जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपको इस इंटरेस्टिंग
लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।